हम ब्राह्मण बच्चों ने अशरीर स्थिति के बारे में बहुत सुना है। जैसे ज्ञान में आए हैं, मुरलियाँ सुनी है, बाबा अशरीर स्थिति का वर्णन करता है। लेकिन ये अशरीरी स्थिति आएगी कैसे, बनेगी कैसे, ये भी सोचने लायक बात है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये अशरीरी स्थिति कैसे बनेगी। अब हम ब्राह्मण बच्चों को स्वमान लेना है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। चलते फिरते इस स्वमान को रटना है, याद करना है। कोई भी काम करते हैं तो मन में ये कहना है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मेरा शरीर नज़र ही नहीं आता है। मैं केवल और एक केवल ज्योति बिंदु आत्मा ही नज़र आ रहा हूँ। इससे बॉडी कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा और अशरीर स्थिति का अभ्यास मजबूत और पक्का होता जाएगा। दिन में जब भी और काम करते वक्त थोड़ा सा समय मिल जाए तो ये प्रैक्टिस करनी है। किसी शांत जगह या सोफे पर बैठ जाइए और ऐसा सोचिए कि मैं अब इस सोफे पर बैठा हूँ, लेकिन मेरा शरीर अब नज़र नहीं आ रहा है। मैं केवल आत्मा ही नज़र आ रहा हूँ। इससे देहभान कम हो जाएगा और अशरीर स्थिति मजबूत होने में भी बहुत मदद मिलती है। जब भी मुरली सुनते हैं तब भी इसी प्रकार का अभ्यास करिए कि मैं आत्मा मुरली सुन रही हूँ। इस प्रकार से अभ्यास करने से देहभान कम होता जाता है। तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मैं कैसी दिख रही हूँ, इन सब चीज़ों से ध्यान हट जाएगा और आप देह अभिमानी स्थिति की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो ये अभ्यास दिन में बार बार करना है। देह अभिमानी स्थिति को प्राप्त करने के लिए एकांत बहुत ज़रूरी होता है। आप जितने ज़्यादा फंक्शन में जाएंगे, जितने ज़्यादा सोशल रहेंगे, उतना देह अभिमान काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आंखें बहुत धोखा देती है। कौन कैसा दिख रहा है, देह को देखते हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे रंगी बिरंगी दुनिया ये आंखें देखती है और बाद में धोखा भी देती है। इसीलिए एकांत रहने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। एकांत में रहिए और अपना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करिए। और एक बात, सोशल मीडिया, मोबाइल, पिक्चर, बहुत ज़्यादा बोलना, किसी बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा करना भी नहीं चाहिए। इससे भी आपके साधना में फ़र्क पड़ जाता है और हमारा मन व्यर्थ चिंतन की तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए एकांत होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग हमें डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, उन लोगों को शरीर ना समझकर वो एक एनर्जी, एक आत्मा है ऐसा मानकर चलिए। इससे अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत मजबूत तरीके से हो जाता है। जब भी सेंटर पर रविवार की मुरली सुनते हैं ना, तो बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे वक्त जब भी हम कुर्सी पर बैठकर मुरली सुनते हैं तो कंटिन्यू ये सोचिए कि मेरे साथ जो भी लोग बैठे हैं वो देहधारी नहीं हैं, वो केवल और केवल आत्मा है और चारों तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट, हीरे ही हीरे नज़र आ रहे हैं। ये अभ्यास हमारे मानसिक स्थिति को बहुत स्ट्रांग करता है। ये अभ्यास मैं मुरली सुनते वक्त करती हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। तो आप भी ऐसा अभ्यास करिए कि हम मुरली सुन रहे हैं और चारों तरफ आत्माएं लाइट ही लाइट है, डायमंड ही है जो चमक रहे हैं। एक भी देह वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है।